नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रश्नावली 3.4 मैंने स्टार्ट कर रखी थी, तो उसमें मैंने उसका बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था। और उसमें क्या था, आपको प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा यानी प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स ज्ञात करना यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करना। तो उसमें क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड ले रहा हूं। तो सेकंड क्या है, 2 1 और 1 और 1। पहला काम क्या है, पहले हम इसको ए सपोज करेंगे। मैट्रिक्स को पहले क्या करेंगे, हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू 2 1 1 और 2। ज्ञात करना है हमें ए इनवर्स यानी इसका प्रतिलोम। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए बच्चों मैंने आपको एक बताया था, जब ऐसा लिखा है प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो उसमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आपका ए इज इक्वल टू आई ए। और ए इज इक्वल टू आई ए तो हमें यूज करना ही है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, अर्थात इसका अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, अब जो ये मैट्रिक्स ए है तो इसमें क्या करेंगे, इसको सारणिक बनाएंगे यानी सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। सारणिक ए का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो ये विकर्ण है, जो विकर्ण के जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं, उनको आपस में क्रॉस मल्टीपल करना है। यानी 2 है, 2 को हम करेंगे 1 से, तो 2 × 2 में 1 हो गया, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, फिर 1 × 2 में 1 हो गया, तो ये हो गया 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यानी मोड ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, ए, और मोड ए नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब है ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है बेटो, तो मैंने यहां पर डाल दिया मोड ए इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, जब ये चेक करने के बाद में अब ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें जो मेन फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू आई ए। क्लियर। अब यहां पर आई क्या है, आई है इकाई मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स। और ये जो आई हम लेंगे वो लेंगे इसके अकॉर्डिंग। यदि मान लो दिया गया मैट्रिक्स 2 × 2 का है, तो आई भी हम क्या लेंगे, आई भी हम लेंगे 2 × 2 में 2, यानी 1 0 और 0 1। क्लियर। अब इसमें ये देखो मैंने ये बताया था, अगर यहां पर ए का मान पुट करना, आपको ए का मान ये दे रहा है 2 1 1 और 1 इज इक्वल आई है आपके पास में 1 0 0 और 1। और ये है आपका ए है, ए साथ चलेगा कांस्टेंट के रूप में, क्योंकि आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, मैंने आपको ये बताया था उस वीडियो में। अब यहाँ पर जो ये ए का मैंने ये वैल्यू पुट की है, इसको मैं बनाऊंगा आई, और जब इसको मैं आई बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक जो ये आई फिलहाल था वो चेंज हो किस में आएगा, एक्स में आएगा, और वो एक्स ही आपका क्या होगा, ए इनवर्स। अब इसको आई कैसे बनाएंगे, आई का मैंने बताया था क्रम में। अब सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, इसके बाद में फिर नीचे आएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे और फिर इसको बनाएंगे। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको आई प्राप्त करना है। तो देखो बेटो यहां पर 2 है और चाहिए मेरे को यहां पर 1, क्योंकि आई में यहां पर क्या होता है 1 फिर 0 और 1। अब 2 को हम किस प्रकार से 1 बनाएंगे, वो बनाएंगे हम जो दी गई पंक्ति के संगत ही पंक्ति लेंगे हम। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यदि 2 में से मैंने यहां पर 1 लेस कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया, और मेरे को यहां पर क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। तो यहां पर लगाऊंगा मैं प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया R1 चेंज R1 माइनस R2। क्लियर। मैंने क्या किया बच्चों, अगर R1 ही चेंज होगा न कि R2। मैंने जो R1 जो पंक्ति है आपकी, उसमें से मैंने R2 जो पंक्ति है उसको मैंने क्या किया है, लेस किया है, यानी बाकी किया है। तो इसमें चेंज क्या होगा, केवल R1, और R2 क्या रहेगा, नो चेंज। जो काम हम इस साइड कर रहे हैं वो काम इधर भी करना पड़ेगा। तो 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, और R2 क्या रहेगा, नो चेंज 1 और 1, और ये आ गया इज इक्वल। जैसा आपने इस साइड किया है वैसा ही काम इस साइड भी करेंगे हम। 1 में से 0 गया तो 1, और 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, और ये हो गया 0 और 1, और ये ए चलेगा आपके साथ।
ठीक है बेटो। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 बनाया है, 1 बन गया। फिर मैं आऊंगा नीचे, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ चाहिए मेरे को 0। तो वो 0 कैसे बनाऊंगा मैं, पंक्ति के संगत ही बनाएंगे हम 0। तो यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0। ध्यान केवल आपको इसी पे देना है, इस पे नहीं देना है इसमें क्या बन रहा है क्या नहीं बनेगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा प्रारंभिक रूपांतरण R2 चेंज R2 माइनस R1। तो इसमें चेंज केवल R2 होगा, न कि R1 होगा। तो R1 तो रहेगा आपका नो चेंज 1 0। फिर यहाँ देखो 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर 1 में से 0 गया तो 1 इज इक्वल, ये काम इधर भी करना पड़ेगा। 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, और 1 में से -1 जाएगा तो ये हो गया -1 और माइनस का प्लस हो गया, ये हो गया 2, और ये रहेगा नो चेंज 1 -1, और ये हो गया a। अब देखो बेटो यहाँ पर i बन गया, ये i बनते ही जब ये i बनेगा तो ये मान चेंज हो गया, यही क्या आपका a इनवर्स। और ये मैंने आपको विस्तार से बताया था पिछले वीडियो में कि a इनवर्स इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये तो हो गया i और ये हो गया आपका x और ये हो गया a। तो a को लेके आएंगे इसके डिवाइड में, तो वो क्या होगा i a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स। तो यहाँ पर आ गया a इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 और 2, ये आ गया आंसर। ये तो मैंने ज्ञात किया है बेटो प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया से। अब मैंने इसका एक शॉर्टकट मैंने और बना रखा है, शॉर्टकट फॉर्मूला a इनवर्स ज्ञात करने का, वो भी देखो वो कैसे करेंगे। शॉर्टकट में a इनवर्स इज इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे 1 सारणिक a, ये 2/2 का है मैट्रिक्स, यहाँ 2/2 कर दिया। तो ये तो क्या करेंगे हम, जो ये विकर्ण है पश्चिम विकर्ण, इसका हम चिन्ह बदलेंगे, और ये क्या है अग्र विकर्ण, इसका हम स्थान बदलेंगे। तो इज इक्वल 1/1 सारणिक ए, इसका मान 1 मैंने पहले ज्ञात कर लिया था। अब देखो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है a 2 और 1 और 1 और 1, मैं क्या कर रहा हूं, इसका तो क्या करना आपको निशान बदलना है। तो ये दोनों क्या प्लस के हैं, तो ये -1, इनका पहले से चेंज करना आपको। जो संख्या यहाँ पर है उसको उठा करके हम यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ, तो यहाँ पर 1 है तो 1 के पास आएगा 2, ये हो गया 2, और यहाँ पर 1 है ये 1 जाएगा इधर। तो 1/1 क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया, तो ये आ गया 1 -1 और 2, और ये आ गया आपका आंसर। ये है बेटो शॉर्टकट। अब देखो मैच करो आप आंसर इसका, ये और ये मान क्या आ गया, सेम आ गया। ये बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन बेटो आपको ये शॉर्टकट से केवल आपको आंसर चेक करना है। बुक में आपको ये नहीं दिया गया है, बुक में केवल ये दे रहा है प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इसकी सहायता से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, लेकिन यूज आपको यही करना है। देखो बेटो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैट्रिक्स A बराबर 1 3 और 2 7। पहला काम क्या है, पहले हम ज्ञात करेंगे सारणिक A अगर इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो 1 × में 7 ये हो गया 7, माइनस 2 × में 3 ये हो गया 6, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। तो सारणिक A नॉट इक्वल 0, इसका मतलब A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब इसमें लिखा रहा है आगे प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया से ही आपको a इनवर्स ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू आई a का मान पुट करना है 1 3 2 7, और i का मान 2 × 2 में क्या हो गया 1 0 0 और 1, और a चलेगा कांस्टेंट के रूप में 7 चलेगा ये। अब क्रम आपका यही है, पहले हम इसको बनाएंगे 1, तो ये तो ऑलरेडी इसमें 1 है ही। उसके बाद हम चलेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो 2 है, 2 को क्या बनाएंगे हम 0 बनाएंगे। तो 0 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, पंक्ति के संगत ही हम मान ज्ञात करना है। तो इसको मैं 2 से क्या करूंगा मल्टीपल करूंगा, किसको R1 को, और इसमें से क्या करूंगा लेस करूंगा, इन्हें घटाऊंगा। तो ये हो गया आपकी संक्रिया R2 चेंज, ये निशान चेंज का है, केवल इसमें R2 चेंज होगा न कि R1। R2 - 2R1। तो देखो बेटो यहाँ पर जो R2 है वो चेंज होगा, R1 नो चेंज 1 3, इसको मैं 2 से क्या कर रहा हूँ मल्टीपल, और इसमें से क्या करूँगा लेस करूँगा। तो 2 में से 2 गया तो 0, और ये में 0 चाहिए। फिर इसको मैं ये भी गुणा होगा, ये हो गया 6, तो 7 में 6 गए तो 1
इज इक्वल, जो काम इस साइड किया है वो काम इधर भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका R1 नो चेंज 1 0। अब ये 0 है, 0 में से पहले इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 0 में से 2 गया तो माइनस का 2, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और ये रहेगा आपका A साथ चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 बन गया, 0 के बाद मैं आऊँगा मैं इसके ऊपर, यहाँ पर इसमें 1 बन गया ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे इसके ऊपर, यहाँ 3 है, 3 क्या चाहिए हमें 0 के रूप में, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर करेंगे R1 चेंज R1 माइनस 3 R2, इसमें चेंज केवल R1 होगा न कि R2 होगा। तो ये देखो यहाँ पर, ये इसको किससे मल्टीपल में 3 से किया R2 को, तो 1 है, और ये 0 0 रहेगा, तो ये हो गया 1, और यहाँ पर क्या है भाई 1 है, इसको 3 से करेंगे मल्टीपल, तो ये हो गया 3 में से 3 गया तो ये हो गया 0, और यहाँ पर 0 और 1, और ये प्राप्त हो गया I। अब ये काम इधर भी करना पड़ेगा, R2 को मैं किससे मल्टीपल कर रहा हूँ 3 से, तो ये क्या हो गया माइनस का 6 हो गया, 1 में से माइनस 6 का दिया क्या हो गया 7, और 0 में से ये फिर इसको 3 से करेंगे मल्टीपल 3, तो ये हो गया माइनस का 3, और जो R2 है वो रहेगा नो चेंज -2 और 1, और ये आ गया A। जब ये आपका इस साइड वाला I बन गया, I बनते ये क्या रहेगा आपका A इनवर्स, तो ये आ गया A इनवर्स इज इक्वल 7 -3 -2 और 1। क्लियर बेटो। अब देखो, अब लगाएंगे शॉर्टकट। ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स का मतलब 1/1 मोड ए, तो मोड ए मैंने ज्ञात कर लिया पहले ही। देखो मोड ए 7 - 6 क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1। यहाँ पर लगाएंगे मैट्रिक्स 2 × 2, तो इसका क्या करेंगे हम, ये जो मैट्रिक्स दिया गया था ए आपको, ये तो चिन्ह बदलेंगे इसका, तो ये तो हो गया -2 और -3। इसका क्या करेंगे भाई, स्थान बदलेंगे, ये यहाँ पर 7 है, 7 जाएगा यहाँ पर 1 के स्थान पर, 1 आएगा 7 के स्थान पर, ये हो गया 7 और 1, तो 1/1 क्या हो गया 1, तो ये हो गया 7 -3 -2 और 1, ए इनवर्स आ गया ये। तो ये फॉर्मूला आपको केवल कंपटीशन में यूज करना है, और यहां पर आप क्या करोगे, अपना आंसर आप चेक कर सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर। हाँ बेटो देखो, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, तीनों क्वेश्चन मैंने किए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो ये शायद आप, मेरे को लग रहा है कि आपको पूरा समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो मेरे पर्सनल नंबर हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हो, मैं आपको दोबारा भी इसके बारे में आपको बता सकता हूँ।